स्टूडेंट्स, इंटर क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मैट्रिसेस यानी आव्यूह। आव्यूह में ये आज हम लोग पढ़ने चलते हैं इन्वर्स फाइंड करना, यानी कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे दो तरीके होते हैं इन्वर्स फाइंड करने के, तो आज हम लोग एक तरीका पढ़ेंगे जो कि हमारा मैट्रिक्स मेथड ही होता है और दूसरा डिटर्मिनेंट के तरीके से होता है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सारणिक डिटर्मिनेंट, उसमें हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो उससे पहले हम कुछ बातों को ध्यान रख लें। जैसे हम लोग नॉर्मल जो है नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं वन, जैसे हम लोगों ने सीखा कि अगर वन की किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर मिलता है। जैसे टू की वन से मल्टीप्लाई करें तो टू मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैट्रिक्स में हमारा काम करता है आई। जैसे वन की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मिलता है, उसी तरीके से आई की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो पहली कंडीशन हो गई कि ए इक्वल आई ए, यानी आई की अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। दूसरी चीज़ जो कि हम लोग जैसे नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं कि कोई नंबर है और उसको उसी के इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलता है, वन। जैसे मान लीजिए टू लिखा है और इसको मल्टीप्लाई कर दें टू इन्वर्स यानी टू की पावर -1 से, तो क्या आएगा, टू की पावर 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं और टू की पावर 0 किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। तो उसी तरीके से अगर हम ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई। तो ये बेसिक दो रूल हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं इन्वर्स। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्स निकालने का जो मेथड है वो हमारा है रो ट्रांसफॉर्मेशन से। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसी को कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में कहेंगे कि दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम जो है वो पंक्ति रूपांतरण या प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन इन्वर्स निकालने के लिए आता है 5 नंबर में। ठीक, तो अच्छी तरीके से इसको सीखेंगे। इसमें इन्वर्स केवल उन्हीं मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो यानी वर्गाव्यूह हो, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। तो आज हम लोग सीखेंगे जिसमें 2 रो 2 कॉलम होंगे यानी सेकंड ऑर्डर का, और कल सीखेंगे थर्ड ऑर्डर का। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरह से। बहुत अच्छी तरह समझिए कि इसमें कैसे क्या करना है। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा कैलकुलेशन है, अच्छी तरीके से आप लोग समझिए। चलिए समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया है ए इक्वल, पहले कॉलम में है 1 2, दूसरे कॉलम में है 1 3 -1 3। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट। समझते जाइएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, ए इक्वल आई ए। ठीक, अभी हमने आपको बताया था ए इक्वल आई ए। अब समझिएगा, ए जो ए ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक, वो हमारा ए हो गया। तो ये ए की वैल्यू हमने लिख ली, इक्वल आई। हम लोगों ने सीखा था कि आई जो है वो सेकंड ऑर्डर का होता है, थर्ड ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का ए है, जिस ऑर्डर का ए होगा उसी ऑर्डर का हम आई भी लेंगे। तो ए हमारा 2 × 2 का है तो आई भी 2 × 2 का लेंगे, और आई क्या होता है वो हम लोगों ने सीख रखा है। तो ए की वैल्यू ये हो गई, इक्वल आई, और यहाँ पर ए ही लिखेंगे, यहाँ ए की वैल्यू पुट नहीं करनी है। अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ लें। तो इधर ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर इक्वल आई की वैल्यू लिखेंगे और ए को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब समझिए हमें करना क्या है। अब हमें ये जो लेफ्ट साइड में जो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू लिखी थी, अब इसे हमें आई में कन्वर्ट करना होगा। या जो लेफ्ट साइड में हमारा था, अब उसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, आई में। आई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे उसको समझिए। आई में कन्वर्ट करने के लिए पहला हम लोग जानते हैं कि आई जो होता है उसमें डायगोनल के एलिमेंट जो है वो 1 1 होते हैं, बाकी 0 होते हैं। तो हमारा पहला काम होगा बाकी एलिमेंट को 0 करना, और 1 1 नहीं भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक, तो और यहाँ पर क्या शुरुआत में लिखा था, रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम
रो को आपस में ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तब ऐड माइनस कर सकते हैं। ठीक, जो भी काम करना है वो रो वाइज करना है, कॉलम वाइज नहीं करना है, क्योंकि रो का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होना है, यानी पंक्ति को ही रूपांतरित करना है। चलिए, तो जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो यहाँ पर हमें डायगनल वाला जो है 1 बनाना है, मतलब डायगनल वाले को छोड़ के बाकी 0 बनाने हैं। तो इस 2 को सबसे पहले 0 बनाना होगा, और किसको देखते हुए? 1 को देखते हुए। तो 1 कहाँ है? पहली रो में, और 2 कहाँ है? सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो को हमें 0 करना है। तो R2 रिप्लेस, ये साइन किसका होता है? एरो रिप्लेस का, यानी R2 रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ पे कितना है? 2, और ऊपर कितना है? 1। तो अगर हम पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 हो जाएगा 1 किए गए, और इसमें से R2 में से माइनस कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया? 2R1 माइनस R2, यानी R2 की जगह अब 2R1 माइनस R2 होगा। तो R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें से R2 को माइनस करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, जो भी काम हम करेंगे वो दोनों साइड करेंगे। ठीक, ये नहीं कि एक साइड करें। चलिए देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2, और ये 2 माइनस कर दिया, हो गया 0। तो यहाँ पर कितना हो गया? 0। उसके बाद यहाँ पे कितना है? -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हो गया -2, और इसको माइनस किया तो 2 - 3, यानी माइनस का 5 आ गया। ठीक, R2 में केवल चेंज हो रहा है, तो R1 दोनों तरफ एक ही रहेगी, जो पहले R1 थी वही R1 रहेगी, केवल R2 में चेंज होगा। फिर इसमें क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2, और -0, यानी कितना आया? 2। यहाँ पर 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0, और माइनस ये किया, यानी -1 आया, तो ये यहाँ लिख दिया। ठीक, जो भी काम करना है दोनों साइड, यानी R2 को रिप्लेस किया गया है 2R1 माइनस R2, तो R2 दोनों तरफ चेंज होगी, R1 चेंज नहीं होगी। ठीक, चलिए अब इसको आगे देखते हैं। तो अब ये देखिए, ये तो 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया है। अब हमें इसे 0 बनाना है सेकंड वाले में, तो इसे 0 बनाने के लिए हम इसे देखते हुए बनाएंगे। तो वो -1 है, ये 5 है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 5 हो जाएगा, और इसे माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम R1 को रिप्लेस करेंगे 5R1 माइनस R2, यानी R1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें से हम -R2 कर देंगे। ठीक, तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है। सबसे पहले दोनों तरफ मैट्रिक्स बना लेंगे, और R1 जो है मतलब R2 को हम लिख लेंगे। तो ये हमने बना ली दोनों तरफ मैट्रिक्स, और R2 को हमने दोनों तरफ लिख लिया। ठीक, R2 को दोनों तरफ लिख लिया। R1 में तो R1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, और माइनस करना है R2 को। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आया, -0 किया, यानी 5 आया। ऐसे 0 करना ही था, 0 हो गया, इक्वल। वहाँ कितना था? जो भी था उसको हमने कैलकुलेट करके लिख लिया, हमें ये मिल गया। अब हम देखेंगे आगे। देखिए, तो अब लेफ्ट साइड में डायगोनल को छोड़ के, यानी मुख्य विकर्ण को छोड़ के सब 0 हो गए। अब हमें करना है 1। तो देखिए, तो यहाँ पे हमें कितना बनाना है? 0। यहाँ पे हमें कितना बनाना है? 1 बनाना है। ये 5 की जगह हमें क्या करना है? 1 करना है। तो R1 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और R2 को डिवाइड कर दिया -5 से। तो जब हमने ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी इसको हमने डिवाइड किया, तो पहली रो को हमने 5 से डिवाइड किया तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, दूसरी रो को हमने -5 से डिवाइड किया, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ठीक, अब ये जो लेफ्ट साइड में आ गया, ये किसकी वैल्यू हो गई? I की, और इक्वल जो भी है वो लिख लिया, A × में सबके साथ लगता जाएगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि I जो है वो क्या होता है? A इनवर्स है, अभी पीछे बताया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को कंपेयर किया, तो लेफ्ट साइड में दोनों तरफ I है, राइट साइड में दोनों तरफ A है, तो फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा? A इनवर्स।
तो कंपेयर करने पर ए इनवर्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ए इनवर्स हमारा सही है गलत है, तो हम क्या करें, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हम ए से कर दें और वो आई के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा। और इसी बेस पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको भी रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करना है। आंसर भी नीचे लिखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आज मैंने बताया 2x2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना रो ट्रांसफॉर्मेशन से, और कल बताऊंगा 3x3 की मैट्रिक्स का, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3x3 वाला बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसलिए सही से आप तैयारी करिए, बेसिक नॉलेज इसकी समझिए कि हमको लेफ्ट साइड वाला आई बनाना होता है, तभी 3x3 वाला आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।